हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 11 का जून 24 का सॉल्यूशन, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है सिमुलेट द कैलकुलेटर टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑन टू वेरिएबल्स डिपेंडिंग ऑन द चॉइस सेलेक्टेड बाय द यूज़र। समझे? तो यहाँ पे हम लोग एक तरह से कैलकुलेटर बनाना है जिसमें आइट्रेशन हो, वही ऐड सब्ट्रैक्ट, वही प्लस माइनस वगैरह हो। समझे? दो वेरिएबल के अंदर और डिपेंडिंग ऑन द चॉइस सेलेक्टेड बाय द यूज़र, यानी कि हम लोग को यूज़र को चॉइस भी देना है कि आप क्या करना चाहते हो। ये तो जो वेरिएबल है इसको आप ऐड करना चाहते हो या मल्टीप्लाई करना चाहते हो या माइनस करना चाहते हो, ये सब चॉइस भी देना है इसको। और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो चलिए बढ़िया मार्क्स का क्वेश्चन है, तो चलते हैं इसको करते हैं। तो वही सबसे पहले तो हैज़ इंक्लूड स्टूडियो मान के चलते हैं कि आपको ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है कि भाई कैसे करना है, तब भी देखिए आप इसको हैश इंक्लूड डाल दोगे, भाई मेन लिख दिया आपने। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि आपको वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, टू वेरिएबल्स। तो आप समझ गए कि भाई दो वेरिएबल तो चाहिए, तो आप इंट ए बी करके दो वेरिएबल बना दियो या फिर num1 और num2 करके दो वेरिएबल बना दिए। समझे? और उसके बाद इतना आपने कर दिया, बस इतना ही आ रहा है। अब ये चॉइस ऐड वैड नहीं आ रहा है आपको समझ, कोई बात नहीं। ठीक है, इतना तो लिख दिया ना कम से कम। तो अगर मान लीजिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर एग्जामिनर का मूड ठीक रहेगा तो इसमें हाफ मार्क्स देगा, आपको हाफ ही मार्क्स देगा। अब मान लीजिए आप ये भी समझ होगा कि ऐड मतलब क्या होता है, दो नंबर को ऐड करना। तो आप मैंने अपना दिमाग लगाया, एक फंक्शन ही बना दिया ऐड नाम का, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में देखे थे ना, यहाँ पे आपने यही दिमाग लगा दिया कि चलो भाई ऐड नाम का मैं फंक्शन ही बना देता हूँ, जिसमें क्या होगा a + b कर देगा। इसी तरह से आप सोचेगा माइनस भी तो खुद से बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप मान लीजिए आप ये सब्ट्रैक्ट नाम का या माइनस नाम का एक फंक्शन बना दिया, आप उसमें भी दो वेरिएबल डाल दिए, बस ये रिटर्न a - b कर दिए। समझे? मल्टीप्लिकेशन में a × b कर दिए, डिवाइड में a/b कर दिए। तो इस तरह से आप मान लीजिए 4 फंक्शन लिख दिए इसमें, है ना। आप देखिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 2 मार्क्स मिलेगा इतना लिखने का, 3 मार्क्स मिलेगा, आराम से मिल जाएगा, 4 मार्क्स भी मिल जाएगा आराम से। समझ रहे हो ना? तो इस तरह से आपको सोचना है एग्ज़ाम में। पर हालांकि चलिए यहाँ पे मेन में आ गए। यहाँ पे हम लोग को दो वेरिएबल्स चाहिए, तो इसलिए मैंने एक इंट a और b बना दिया और एक मैं रिजल्ट भी बना दिया, जिसमें जो भी होगा ऐड होकर आए, सब्ट्रैक्ट होगा, जो भी आए वो रिजल्ट में हम लोग का यहाँ पे दिख जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल बनाया है और एक वेरिएबल्स बनाया चॉइस नाम का, जो हम लोग का जनरली नीचे काम करेगा चॉइस सेलेक्ट करने के लिए कि भाई तुम क्या करना चाहता है, ऐड माइनस, वही जो भी है ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह। समझे? तो ये हम लोगों ने वेरिएबल बना दिया है। अब यहाँ पे मैं यूज़र से वही इनपुट 2 नंबर्स, यूज़र से 2 नंबर मांग रहा हूँ। ये चीज़ मैं बार बार नहीं बोलूँगा भाई, सेम चीज़ है, एंटर 2 नंबर्स परसेंटेज ए बी। समझे? जो भी नंबर देगा वो एक ए में जाएगा, एक बी में चला जाएगा। यहाँ से मैंने 2 नंबर यूज़र से मांग लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिस्प्ले मेनू, हमको दिखाना होगा कि भाई क्या क्या ऑपरेशन है मेरे पास, ये सब है ऑपरेशन। ठीक है, तो ये सब मैं मेनू यहाँ पे दिखाऊंगा। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए मैंने सिंपल इतना लिखा है, printf चूज़ एन ऑपरेशन। ये यूज़र को सबसे पहले दिखेगा भाई ऑपरेशन चूज़ करो सबसे पहले, तो वो चूज़ एन ऑपरेशन। उसके बाद ये सारा उसके पास ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं लिख रहा हूँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, बस प्रिंट कर रहा हूँ। printf 1 ऐड। अब ये अपना डिज़ाइन के ऊपर है, जैसे होता है ना ऑप्शन 1 2 3 4, तो वही दिया हूँ। पहला है ऐड करो, और ये पता है स्लैश मतलब क्या, लाइन ब्रेक के लिए, तो ऐड हो गया। फिर देखिए दूसरा ऑप्शन है सब्ट्रैक्ट करो, तीसरा मल्टीप्लाई, चौथा डिवाइड। तो ये चीज़ जैसी करेंगे चूज़ एन ऑपरेशन, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, ये ऐसे दिखेगा। उसके बाद यहाँ से आप यूज़र को बोलेंगे printf एंटर योर चॉइस 1 to 4, यानी कि अब ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है 1 से 4 के बीच में, इसमें से अपना कोई चॉइस चूज़ करो, चाहे आप 1 चूज़ करो। मान लीजिए उसको ऐड करना है तो वो 1 पे क्लिक कर देगा। तो जैसे ही वो 1 पे क्लिक करेगा उसको स्कैनअप कर लो %d और उसको चॉइस में डाल दो। समझे? तो वो जैसे मैंने 1 चूज़ किया तो वो हम लोग जो यहाँ पे चॉइस वेरिएबल बना है उसके अंदर चला जाएगा। समझे? तो इस तरह से हम लोग को यूज़र को ऑपरेशन दिखाए कि भाई इतने ऑपरेशन है, तुम अपना चूज़ कर, उसको चूज़ करके मैंने चॉइस में डाल दिया। ठीक है, अब मेरे को पता है कि इसको क्या करना है, मान लीजिए ऐड करना है, और हम लोग ने 2 नंबर भी उससे मांग लिया है। तो मान लीजिए उसने 2 और 3 दिया है नंबर, और उसने क्या है कि हमको इसको ऐड करना है, तो 2 + 3 करना है। तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग को ऑपरेशन परफॉर्म द चूज़ एन ऑपरेशन। समझे? तो यहाँ पे हम लोग स्विच केस का यूज़ करेंगे। ठीक है, देख रहे हैं सेम चीज़ पे हम लोग को लगाना होता है, तो यहाँ पे हम लोग स्विच का यूज़ करेंगे। तो स्विच पे एक तरह का फंक्शन ही होता है, समझिए। तो यहाँ पे स्विच हो गया। अब स्विच के अंदर डालेंगे हम लोग चॉइस, किसके बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, तो चॉइस डालेंगे, तो यहाँ पे चॉइस हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे चॉइस क्या है हम लोग का, 4 चॉइस है ना, तो हम लोग इसलिए स्विच दे दिया हूँ और यहाँ पे चॉइस लिख दिया हूँ, इसी से हम लोग का आगे होगा। तो यहाँ पे हम लोग को केस डालना शुरू करेंगे। इसका फॉर्मेट होता है स्विच दे दिए, वैल्यू डाल दिए,
अब केस 1 इसको ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज़, केस 1 ऐसे कोलन। अब यहाँ पे केस 1 में जो काम करना है वो करेंगे। तो सबसे पहले केस 1 में क्या है हम लोग का, पहला केस क्या है, प्लस करना, ऐड करना। तो हम लोग रिजल्ट नाम का जो वेरिएबल बनाया था नहीं, ये वाला यहाँ पे देख रहे रिजल्ट नाम का, उसमें क्या करेंगे, सिंपल कर देंगे रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी। ऐड करना है तो भाई 2 नंबर जो आएगा उसको ए प्लस बी कर दो, सिंपल जो भी नंबर है उसको प्लस कर दो, तो ए प्लस बी कर दो। और फिर प्रिंट एफ करके वही रिजल्ट को दिखा दो, रिजल्ट इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा रिजल्ट, यानी कि ये जो रिजल्ट का वैल्यू आया उसको यहाँ दिखा दो। यानी कि फॉर एग्जांपल ऐड करना ही था मेरे को, तो 2 + 3 5 हो गया, तो वो ऐसे हम लोग को दिख जाएगा। और फिर ब्रेक कर जाओ, समझे। ये भी एक तरह से वही कंडीशन है, इफ एल्स वाला जो कंडीशन होता है ना, वही चीज़ है यहाँ पे, लेकिन इसको स्विच केस में लिखे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई चॉइस, अगर उसने केस 1 यानी कि चॉइस 1 सेलेक्ट किया है, केस 1 मतलब 1 को सेलेक्ट किया है, तो भाई ये काम करो और रुक यहाँ से ब्रेक कर जाओ। अब आपको ज़रूरत नहीं है कि आप केस 2 केस 3 केस 4 चेक करने जाओ, क्योंकि आपको क्या करना था, ऐड करना था, और आपको केस 1 में ही मिल गया ऐड वाला, तो बस यहीं रुक जाओ, समझे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ब्रेक लगाना ज़रूरी है। मान लीजिए अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो ये सबको चेक करने जाएगा, जो कि टाइम वेस्ट होगा और एरर भी थ्रो कर देगा। इसलिए हम लोगों ने केस 1 चेक कर लिया, ब्रेक कर दिया। अगर मान लीजिए वो स्विच में चॉइस में 2 सेलेक्ट करता है, तो फिर इस केस 2 में आ जाएंगे। केस 2 में आके क्या करेंगे, तो केस 2 क्या है हम लोग का, सब्ट्रैक्ट है, तो बस वही a माइनस बी कर दो, और फिर वही रिजल्ट में a माइनस बी का जो वैल्यू है वो प्रिंट, और फिर ब्रेक कर जाओ। फिर केस 3 में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई कर दो, वही रिजल्ट में a इंटू बी कर दो, रिजल्ट को शो कर दो, फिर ब्रेक कर जाओ। यहाँ पे अगर केस 3 है, अगर उसने 3 चूज़ किया है, फिर देखिए केस 4 क्या है, डिवाइड है, तो यहाँ पे देखिए केस 4 अगर वो 4 सेलेक्ट करता है स्विच में, है ना, इस चॉइस में अगर वो 4 सेलेक्ट करता है तो यहाँ आएंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नॉर्मल नहीं कर सकते रिजल्ट a डिवाइडेड बाई b, चाहो तो कर सकते हो, लेकिन एक हल्का सा दिमाग लगाना होता है ना। देखिए आपको नॉर्मल चीज़ पता है कि कोई भी नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, है कि नहीं, 0 से नहीं कर सकते, वो तो फिर इनफाइनाइट हो जाता है। तो वहीं पे बस यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक कंडीशन लगा दिया है, अगर इफ़ जो है b इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर b जो है हम लोग का नहीं है, देख रहे 2 वैल्यू है ना, तो b मतलब क्या, नीचे वाला, तो अगर b 0 नहीं है तब क्या करो, रिजल्ट में a बाई बी कर दो। अगर b 0 नहीं है तब हम लोग a बाई बी तो कर ही सकते हैं आराम से, तो अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग रिजल्ट में a बाई बी कर देंगे। पर अगर, और फिर वही प्रिंट एफ करके रिजल्ट को हम लोग शो करवा देंगे। पर अगर b हम लोग का 0 है, b इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो अगर ऐसा है तो भाई ये काम कर दो। और अगर मान लीजिए ये वाला इफ कंडीशन ही नहीं गए, मतलब क्या हुआ कि भाई b 0 है, तो हम लोग एल्स में आ गए। तो एल्स में आके हम लोग क्या कर दिया भाई, प्रिंट एफ कर दिए, एरर डिवीज़न बाई 0 इज़ नॉट अलाउ, ठीक है। तो हम लोग का 0 से डिवीज़न अलाउ नहीं होता, ये हम लोग प्रिंट कर देंगे, भाई b 0 मत डाल, इस तरह से, समझे। और फिर यहाँ से भी ब्रेक कर जाएंगे। और ये देखिए 4 कंडीशन था, मतलब 4 केस हम लोग को करना था, तो हम लोगों ने यहाँ पे 4 केस का यूज़ किया है। मान लीजिए यहाँ पे और भी बहुत सारे वैल्यू होते, 5-6 होता, तो हम लोग वही केस को आगे बढ़ाते, केस 5 करते, केस 6 करते, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए जितना भी केस लगाना था लगा दिए। लास्ट में एक होता है डिफ़ॉल्ट केस, ठीक है। अब ये डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि मान लो कोई भी जो है वो 1 2 3 4 कुछ भी नहीं हुआ, तो उसके अलावा अगर कोई मान लो जो 5 सेलेक्ट कर दिया या 6 सेलेक्ट कर दिया, तब क्या होगा, तो भाई डिफ़ॉल्ट में आएगा। और डिफ़ॉल्ट में क्या करेगा, यहाँ पे मैं अपने हिसाब से शो करवा दिया हूँ कि क्या, इनवैलिड चॉइस, भाई तूने जो गलत चॉइस सोच किया है, 1 2 3 4 में से कोई चूज़ कर, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए इसको देखें हम लोग, मैं आपको रन करके दिखाऊंगा बढ़िया से। 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको हल्का सा समझना था, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं कर पाओ आप। ये देखिए यहाँ पे मैं पूरा लिख दिया हूँ। अब देखिए इसको रन करते हैं। तो देखिए एंटर 2 नंबर्स, तो मान लीजिए 2 और मैंने 4 दे दिया, मेरा 2 नंबर। अब इसको मैं ओके क्या हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये डिस्प्ले मेन्यू मेरे को दिखने लगा, यहाँ पे देख रहे हैं चूज़ एन ऑपरेशन, और यहाँ पे मेरे को जितना भी था ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, और यहाँ पे देखिए फिर बोल रहा है एंटर योर चॉइस, ठीक है, एंटर योर चॉइस 1 to 4। तो यहाँ पे मेरे को चॉइस लिखने बोल रहा है। तो मान लीजिए मैं इन दोनों नंबर का क्या करना चाहता हूँ, मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैंने 3 क्लिक कर दिया, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है 3 पे मल्टीप्लाई है, तो मैं 3 क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैं 3 क्लिक किया तो बस ये स्विच वाला पाएगा, यानी चॉइस में मेरा 3 हो गया है। तो फिर यहाँ पे वो केस 1 में ढूंढेगा, तो 1 तो नहीं चूज़ किया हूँ तो नहीं होगा, 2 भी नहीं किया हूँ तो यहाँ पे भी नहीं आएगा। केस 3 में चूज़ किया हूँ तो 3 पे आएगा, और फिर क्या करेगा, रिजल्ट में a इंटू बी कर देगा, समझे। तो यहाँ पे जैसे मैं 3 किया हूँ, जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया, सॉरी यहाँ पे नहीं, माफ़ कीजिएगा, इधर जैसे मैं 3 पे क्लिक किया, देखिए रिजल्ट 8 हो गया। क्या किया, तो 4 दूनी 8 कर दिया है, समझे। तो इस तरह से केस हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। और फिर क्या, देखिए यहाँ पे ऐसे
ये रिजल्ट वाला हम लोग को शो हो गया। मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ चेंज करता हूँ तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा रिजल्ट में, समझे। तो इस तरह से हम लोग का ये पूरा कोड रन करता है। अब देखिए मैं मान लीजिए फिर से देता हूँ, एक 4 दिया हूँ और बी को 0 कर दिया हूँ, ठीक है। ए को मतलब ए वाला ये हो गया है ना, और बी वाला हम लोग का 0 हो गया है। तो और ये आप लोगों को पता है ना, ये ए और बी ऊपर जो हम लोगों ने वेरिएबल लिया है वही है, इसी को यहाँ पे कर रहे हैं a+b a-b, तो इसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा। यहाँ पे कर दिए। अब मान लीजिए मैं डिवाइड करना चाहता हूँ, देख रहे बी हम लोग का 0 है तो यहाँ पे एरर आना चाहिए ना, तो मैं 4 करना चाहता हूँ डिवाइड, तो देखिए एरर, डिवीजन बाई 0 इज़ नॉट अलाउ, समझे। तो इस तरह से ये वाला चीज़ हम लोग का क्लिक हो गया। तो ये बहुत सिंपल सा था। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत आसानी से समझ गए होंगे, बहुत इजी था, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका बी नंबर क्वेश्चन। तो ये बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम मार्क्स अमॉन्ग द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट यूजिंग एरे, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन भी प्रीवियस में आ चुका है, अब मैं कई बार बता चुका हूँ, एक बार नहीं शायद 1-2 बार आ चुका है, समझे, 2-3 बार। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि 10 स्टूडेंट का मार्क्स हम लोग को दिया हुआ है, उसमें से जो मैक्सिमम है वो फाइंड करना है, ठीक है। और यूजिंग एरे का यूज़ करके करना है। तो चलिए ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी बढ़िया मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलो करते हैं। तो बस हैश इंक्लूड स्टूडियो डाल दिए, मेन में आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को एरे बनाना है एक 10 स्टूडेंट का ना, तो यहाँ पे मैंने इंट मार्क्स नाम का एक एरे बनाया है, जिसका मैंने साइज़ रख दिया है 10, ठीक है। 10 स्टूडेंट का बनाना है, इसलिए मैंने इसका साइज़ क्या रखा है, 10 ही रखा है। और ये मेरा मार्क्स, जो ये मेरा एरे का नाम है, यहाँ पे नाम कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पे मार्क्स का ही कर रहे हैं तो इसलिए मैंने इसका नाम मार्क्स रखा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने एरे बना लिया। अब देखिए यूज़र से मैं नंबर मांग लेता हूँ। अब चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट मार्क्स का वैल्यू खुद से भी इनिशियलाइज़ कर सकते हो कि भाई खुद ही से अपना कोई 10 नंबर सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने ऐसा ही किया है, जिसमें मैंने खुद से यहाँ पे मार्क्स की जगह पे ले लिया है इनपुट, ठीक है, खुद से ही। पर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़र से मांग रहा हूँ कि एंटर मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वो 10 स्टूडेंट का मार्क्स देगा। तो अब इसको हम लोग नॉर्मली तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, अब एरे में इसको स्टोर करना है ना, ठीक है। तो एरे में स्टोर करने के लिए हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, फॉर लूप का यूज़ करेंगे एरे में नंबर को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए फॉर लूप का क्या हूँ, आई को 0 से शुरू करके 10 तक लेके गया हूँ, आई प्लस करके। अब यहाँ पे देखिए मैं स्कैन ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे नॉर्मली क्या होता है, अगर 10 नंबर को सेलेक्ट करना होता, मतलब 2 नंबर को जो कर रहे थे अब तक, कैसे प्रिंट एफ और लास्ट यहाँ पे स्कैन एफ। पर एरे में करना है तो एरे में करना होगा, इस मार्क्स के अंदर करना होगा, है ना। तो उसके अंदर करने के लिए मैंने एक आइट्रेशन चलाया है, 0 से शुरू किया हूँ, आई को 10 तक लेके जा रहा हूँ, और फिर क्या कर रहा हूँ इसके अंदर स्कैन ऑफ %d/marks.i, समझे। यानी कि ये जो मार्क्स वाला जो एरे है उसमें जो आई वाले प्लेस पे है उसमें नंबर डाल दो। यानी कि मान लीजिए आई 0 से शुरू हुआ तो मार्क्स ऑफ 0, यानी कि 0 वाले, आपको पता है एरे 0 से शुरू होता है, 0 इंडेक्स होता है, 0 1 2 3 इस तरह से। तो 0 वाले बेस पे क्या करो, उसने जो पहला नंबर डाल दिया उसको डाल दो। फिर देखिए आई प्लस हो जाएगा, यानी आई 0 से 1 हो गया। फिर कंडीशन चेक होगा 1 लेस देन 10, हाँ तो ट्रू है। फिर यहाँ पे क्या करो, %d मार्क्स ऑफ 1, यानी कि 1 वाले प्लेस पे दूसरा वैल्यू जो डाला है वो डाल दो। फिर आई आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ पे मार्क्स 2 हो जाएगा, तो फिर मार्क्स 2 वाले प्लेस पे जो वैल्यू है उसको डाल दो, अभी जो मिला है उसको मार्क्स 2 वाले पे डाल दो, फिर मार्क्स 3 वाले पे डाल दो। इस तरह से हम लोग सारा ये जो मार्क्स वाला एरे है इसमें सारे वाले प्लेस पे वैल्यू डालेंगे, समझे, जो भी 10 मार्क्स यूज़र एंटर करेगा। तो इस तरह से हम लोग फॉर लूप पे एंटर लेते हैं, यूज़र से मांगते हैं वैल्यू, समझे। नॉर्मल ये कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि एरे में कर रहे हैं ना, तो इस मार्क्स के अंदर हम लोग को वैल्यू लिखना होगा। तो यहाँ से हम लोग ने यूज़र से मांग लिया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इनिशियलाइज मैक्स विद द फर्स्ट एलिमेंट। अब देखिए 10 यूज़र ने नंबर दे दिया, कुछ भी दे सकता है नंबर, तो अब उसमें से क्या करेंगे ना, हम लोग जो पहला मार्क्स दिया है ना वो, ठीक है, ये जो मार्क्स 10 के अंदर उसने पहला मार्क्स जो दिया है उसी को मैं मान लेता हूँ कि ये भाई यही मैक्स है मेरा, ठीक है। तो वही क्या हूँ मैं, इंट मैक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया हूँ, जिसके अंदर मैं क्या हूँ, मैक्स ऑफ 0 जो है, मार्क्स ऑफ 0, उसी को मैं बोल दिया हूँ कि तू ही भाई ग्रेटर है, तू ही सबसे ज़्यादा मैक्स है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू तू ही है। तो मैंने उसको स्टार्टिंग में सेट कर दिया हूँ, बाद में अपना उसको चेंज करते रहूँगा आगे चेक करते के साथ, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। अब हम लोग चेक करेंगे, तो इसके लिए भी हम लोग लूप को चलाना होगा, फॉर लूप को चलाना होगा। तो इसमें क्या करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई को 10 तक लेके जाएंगे, समझे। यहाँ पे देखिए हम लोग आई को 1 से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मार्क्स ऑफ 0,
मार्क्स ऑफ जीरो मतलब जीरो वाले प्लेस वाला वैल्यू को तो मैंने लिख लिया है ना, उसको तो मैक्स में रख लिया हूँ, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ I1 से शुरू कर रहा हूँ, यानी कि 1th वाले प्लेस से शुरू कर रहा हूँ एरे के अंदर, समझे, और उसको 10 तक लेके गया हूँ I++ करके। अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा एक कि इफ़ मार्क्स ऑफ I, अगर मार्क्स जो है I का मतलब I वाले प्लेस पे जो मार्क्स है अगर वो हम लोग के मैक्स से ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या करो मैक्स में वो वाला नंबर को डाल दो। समझे, यहाँ पे सिंपल चेक करें कि मार्क्स ऑफ I यानी कि I वाले प्लेस पे जो मतलब इंट I जो है यानी कि मार्क्स ऑफ 1 मतलब मार्क्स ऑफ 1 पे जो नंबर है अगर वो हम लोग का मैक्स वाले वैल्यू से ज़्यादा है, मैक्स पे कौन सा है, मार्क्स ऑफ 0 है, तो अगर मार्क्स ऑफ 0 पे वाले से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, ग्रेटर नंबर तो ये हो गया भाई, 1 वाले प्लेस पे हो गया ना, तो हम लोग को तो ग्रेटर चाहिए, तो क्या करो मार्क्स को अपडेट कर दो, मैक्स को अपडेट करके मार्क्स ऑफ I वाले जो नंबर है उसको लिख दो यहाँ पे, समझे। तो इस तरह से हो गया, मान लीजिए मार्क्स ऑफ 0 पे 40 लिखा हुआ था, ठीक है, और मार्क्स ऑफ 1 पे जो है वो 50 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगा I1 से शुरू हुआ है तो मार्क्स ऑफ 1, तो मार्क्स ऑफ 1 क्या है 50 है, तो क्या 50 इज ग्रेटर देन मैक्स, तो मैक्स का वैल्यू क्या है 40 है, मार्क्स ऑफ 0 पे 40 था, तो हाँ भाई 50 ग्रेटर है 40 से, तो क्या करना होगा मैक्स में हम क्या करेंगे अपडेट कर दो मार्क्स ऑफ I, यानी कि मार्क्स ऑफ I क्या था 50, तो मैक्स में हम लोग का क्या हो गया 50 हो गया, फिर ये आगे बढ़ेगा 2 पे हो जाएगा तो मार्क्स ऑफ 2 चेक करेगा, फिर मान लीजिए 2 पे है 35, फिर चेक करेगा क्या 35 इज़ ग्रेटर देन मैक्स, तो मैक्स तो अभी हम लोग का 50 है, तो नहीं भाई ग्रेटर नहीं है, तो हम लोग अपडेट कोई नहीं करेंगे, फिर हम लोग का लूप आगे बढ़ जाएगा ये वाला, फिर 3 पे हो जाएगा, इस तरह से पूरा चेक होगा, समझे, और फिर चेक होने के बाद हम लोग का जो भी मैक्सिमम मार्क्स है वो हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, तो लास्ट में हम प्रिंट अप कर देंगे द मैक्सिमम मार्क्स आर, मैक्स वाला मैक्स पे हम लोग का मैक्सिमम मार्क्स आ चुका है, तो बस वही परसेंटेज डी करके मैक्स वाला वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा और हम लोग इसको प्रिंट कर देंगे। अब देखिए इसको भी रन करते हैं, चलिए देखिए इसको मैं रन कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे बोल रहा है एंटर मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 10 स्टूडेंट का मार्क्स लिखेंगे। फॉर एग्जांपल चलिए मैं नॉर्मल लिखता हूँ, पहला का 1 है, दूसरा का 2 है, तीसरा का 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है और एक 88 है, ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम मार्क्स आर 88, यहाँ पे मैंने 10 वैल्यू डाला है और ये हम लोग का आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने 10 नंबर दिया, उसमें से जो मैक्सिमम मार्क्स था वो 88 हम लोग का रिटर्न हो गया, समझे। अब यहाँ पे देखिए ये जो नंबर है मार्क्स, अब इससे पहले देख रहे थे कि सारा एक लाइन में आ रहा था, यहाँ पे एक लाइन ब्रेक करके आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको यहाँ पे ये लूप में चला के कर रहे हैं ना, तो एरे के अंदर बना के लिख रहे हैं ना, इसलिए हम लोग का स्कैनफ में हर इसके बाद लाइन बनते जा रहा है, समझे। एक आइट्रेशन चल रहा है I 0 पे था तो मार्क्स ऑफ 0 पे यानी कि मार्क्स ऑफ 0 ये वाला प्लेस हुआ तो उस पर 1 हुआ, फिर आइट्रेशन आगे बढ़ा तो मार्क्स ऑफ 1 पे ये हो गया, इस तरह से हम लोग का नंबर हो रहा है प्रिंट, समझे। और यहाँ से हम लोगों ने मैक्सिमम मार्क्स फाइंड कर लिया और लास्ट में मैक्सिमम मार्क्स आर मैक्स पे करके 88 हम लोग का प्रिंट कर दिए, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, आराम से समझ गए होंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट अपना वैल्यू डाल सकते हो, यहाँ पे इसके अंदर लिखो और यहाँ पे भी अपना वैल्यू डाल सकते हो 1, 2, 3 ऐसे करके 10 वैल्यू डाल सकते हो, समझे। तो उसके बाद आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतना दूर, क्योंकि आपको मार्क्स 10 है ही, बस आप यहाँ पे कंडीशन लगा दोगे कि मैक्स नंबर को मार्क्स 0 पे सेट कर दोगे, यानी कि 0 वाले को ग्रेटर मान दोगे, फिर कंडीशन चेक करते जाओगे, समझे। तो ये हो गया हम लोग का 3 का बी नंबर भी क्वेश्चन, बहुत ईजी था ये भी क्वेश्चन, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, 3 का ए और बी दोनों ही बहुत ईजी है, और ये क्वेश्चन तो भाई प्रीवियस में कई बार आ भी चुका है, तो मैं बहुत बार बता भी चुका हूँ, ठीक है। तो आप ज़रूर देख लीजिएगा MCS 11 का बाकी प्लेलिस्ट को भी, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बाकी वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, बाकी सब्जेक्ट का MCS 12 हो गया, 13 हो गया, BCS 11 12 हो गया, तो जितना भी है अभी तक आप जितना भी पढ़े हो सबका ऑलरेडी अवेलेबल मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में, ठीक है। और अगर आपको ये वाला PDF चाहिए तो आपने को पता है क्या करना है, सिंपली इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ये वाला PDF दे दूँगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।